अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक और अच्छी बात से आगाह करता जाऊँ कि 3 कहानियाँ आपको बतानी हैं। एक दफ़ा सब गांव वालों ने बारिश के लिए इकट्ठे दुआ करने का मजबूत मंसूबा बनाया। दुआ के दिन सब इकट्ठे हुए तो एक बच्चा छतरी ले आया। इसको कहते हैं ईमान। ईमान किस तरह कहते हैं कि गांव वालों ने बारिश के लिए इकट्ठे होकर मजबूत तरीके से दुआ करने की कोशिश की। जब उन्होंने दुआ के दिन सब इकट्ठे हुए तो एक बच्चा छतरी लेकर आया। हालांकि बारिश के दिन वो दुआ करने के लिए इकट्ठे हुए थे, उनको ये नहीं पता था कि बारिश होगी और हम दुआ करेंगे और हम भीग जाएंगे, लेकिन एक बच्चा अल्लाह की तरफ से छतरी ले आया, फरिश्ता बनकर वो उनके पास पहुंचा। तो इससे क्या साबित होता है कि ये है एक ईमान। ईमान जिसका पुख्ता हो उसकी राहें आसान होती हैं, ये आप सबको भी पता है। और दूसरा ये है कि अगर हम बच्चे को हवा में फेंकते हैं तो बच्चा हंसता है। अगर बच्चे को हवा में फेंकते हैं तो बच्चा हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि जिसने उसको फेंका है वो इसको पकड़ेगा भी। ये है यकीन। अब इन्होंने बच्चे को हवा में फेंक तो दिया, लेकिन वो सोच में पड़ गए कि बच्चा हंस क्यों रहा है। हवा में उसको फेंक रहे हैं, बच्चे को डरना चाहिए, बच्चे को रोना चाहिए, लेकिन बच्चा फिर भी हंस रहा है। तो इसके बाद क्योंकि उसे पता था कि जिसने उसको फेंका है वही उसको पकड़ेगा भी। ये है अल्लाह पर यकीन। इसे कहते हैं यकीन। यकीन रखना बहुत लाजमी है, ख़ास तौर पे अल्लाह पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है जनाब, हर रात हम बिस्तर पर जाते हैं। हर रात हम बिस्तर पर जाते हैं जब हमें अपने दोबारा उठने का नहीं पता होता। ये आप सबको भी पता है कि जब हम रात को सोने लगे होते हैं, सोने का खैर क्या, जब भी आप ये सोचें कि आपको हर एक आगे वाले आने का पल का नहीं पता कि अगर नेक्स्ट आपका एक सेकंड भी जो है वो आपको ज़िंदा उसमें आप अपने आप को पाएंगे या नहीं। क्या पता रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कब आपकी मौत लिखी है, कब हमारी मौत लिखी हुई है, कब हमने मरना है, कब हमने जीना है, ये कोई पता नहीं है। एक सांस का भी हमें पता नहीं है, हमें यकीन नहीं है कि हम इस काबिल भी हैं कि नेक्स्ट हमारे साथ क्या होने वाला है। तो रात हम बिस्तर पर जाते हैं जब, तो हमें अपने दोबारा उठने का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अलार्म लगा देते हैं। ये है उम्मीद। उम्मीद क्या है? उम्मीद यही होती है कि जब आप रात को सोते हैं, आप सुबह आपने कहीं जाना होता है फर्स्ट टाइम, तो आप उठ के अलार्म लगा देते हैं रात को सोने से पहले। वो भी अपने मोबाइल पे अलार्म लगाते हैं ताकि यार सुबह अपने टाइम से उठ जाएं। अलार्म बजेगा, आपकी कानों में आवाज़ जाएगी और आप उस आवाज़ को सुन के उठ जाएंगे। लेकिन हम फिर भी ये कोशिश नहीं करते कि सुबह उठ के हम नमाज़ पढ़ लें। तो कोशिश करनी चाहिए सुबह नमाज के टाइम उठा करें, ताकि हर बंदा कोशिश करे कि नमाज टाइम में उठा करे, ताकि सुबह सुबह अल्लाह को याद करें, उस अल्लाह के कलाम को पढ़ें, कुरान पाक को खोलें, उसको चूमें, अल्लाह पाक की इबादत करें, ताकि सारा दिन आपका अच्छे से गुजरे। और अलार्म लगा के जब आप सोते हैं, देखें ये भी एक आपकी उम्मीद है अल्लाह पे। अल्लाह पे ही उम्मीदें कायम हैं, बंदों पे उम्मीद आप नहीं रख सकते। ये जो आने में जाने वाला दौर है इसमें तो ख़ास तौर पे नहीं रख सकते। ये उम्मीद आपकी अल्लाह पर ही कायम होनी चाहिए और ता क़यामत तक कायम होनी चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून पाएँ। इसलिए हमें अपने अल्लाह पर यकीन, ईमान और उम्मीद रखनी बहुत ज़रूरी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह।